सब्जियों के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका घरौंडा का इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अब प्राकृतिक खेती से सब्जियों की पैदावार करेगा। सरकार ने सब्जी उत्कृष्टता केंद्र को प्राकृतिक खेती के डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। सब्जियों के डेमोन्स्ट्रेशन में महारत हासिल कर चुके केंद्र के विशेषज्ञ न सिर्फ पहली बार प्राकृतिक खेती से सब्जियों की पैदावार लेंगे, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से प्राकृतिक तरीके से निपटेंगे, जिसके लिए देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार खाद का सहारा लिया जाएगा। विशेषज्ञों का सबसे ज्यादा ध्यान पैदावार और बीमारियों से फसल के बचाव पर रहेगा। विशेषज्ञ हर एक पहलू पर फोकस करेंगे ताकि डेमोन्स्ट्रेशन के बाद प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नेचुरल फार्मिंग के प्रत्येक छोटे से छोटे पहलू के विषय में जानकारी दी जा सके। हाँ जी, ये जो प्राकृतिक खेती है ये इस समय ज़रूरी है। ये हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमारे देश में विज्ञान के अंदर है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के अंदर एक अनाज की बड़ी कमी थी, हम विदेशों से मंगवाते थे। तो वहाँ ये ज़रूरत महसूस की गई कि भाई एक देश को आत्मनिर्भर करने के लिए अनाज पैदा किया जाए। और ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो उसी दौरान में जो हरित क्रांति का श्री गणेश हुआ, और जो आज स्थिति ये है कि उससे जो हमारे जो नई नई किस्में आई, जो अधिक उत्पादन देने वाली, सिंचाई के साधन बढ़े, किसानों ने बड़ी मेहनत की, तो आज हमारा जो देश है आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अनाज का निर्यात भी कर रहा है। उसी तरीके से जो हरित क्रांति आई और उसका ज़्यादा जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में रहा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इसमें तो यहाँ जो पैदावार तो बहुत हुई, वो भी अगले एक सप्ताह और 10 दिन के अंदर अंदर हम शुरू कर देंगे। बाकी फसल की बात करें तो फसल आपके सामने है। हमने फसल तो हमने लगा दी है। बस इसमें जो आपके कंपोनेंट्स यूज़ होने हैं, जीवामृत, घन जीवामृत या आपके जो नीम अस्तर वगैरह है, वो जैसे ही हमारे तैयार होते हैं तो हम उनका भी यहाँ पे डेमो वगैरह शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये जीवामृत है, किस तरह से कार्य करेंगे इन फसलों में? जीवामृत का बेसिकली कार्य ये रहता है कि आपकी जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो मल्टीप्लाई करता है। और सूक्ष्म जीवाणु एक तरह से आपका क्या है, आपके मिट्टी में क्या है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब लाभकारी साबित होते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी मिट्टी की हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी जो फसल है उतनी ही अच्छी मतलब कार्य करेगी। तो पहली बार सब्जियों पर प्राकृतिक खेती में कार्य किया जा रहा है। जो गेहूं की बात की जाए, राइस की बात की जाए, तो इनमें कुछ रिजल्ट सामने आए गुरुकुल की तरफ से? हाँ जी, जैसे गुरुकुल एक नोडल इंस्टीट्यूट है हमारा नेचुरल फार्मिंग को लेके, प्राकृतिक खेती को लेके। तो वहाँ पर भी जो ये 3 फसलों की बात करें हम, अगर गन्ने की फसल, गेहूँ की और चावल की फसल की बात करें, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले।